नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। पत्रकारिता की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम मुलाकात करने पहुंचे हैं आशीष लखेड़ा जी से। युवा आशीष लखेड़ा पत्रकारिता कर रहे थे अभी एक अखबार में। 5 साल तक आपने वहां जर्नलिज्म किया और उसके बाद आपका अचानक ही उससे मोह भंग हो गया। तो आशीष जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पत्रकारिता केवल एक अखबार में काम करना नहीं है, पत्रकारिता किसी एक अखबार में नौकरी करना नहीं है, पत्रकारिता का दायरा बहुत असीमित है। तो उन्हीं संभावनाओं पर हम आशीष जी से बात करेंगे। आशीष जी मुझे बताइएगा कि आपका जर्नलिज्म का करियर कैसे स्टार्ट हुआ? क्या आप जर्नलिज्म की ग्लैमर को देखकर आप उसकी तरफ आकर्षित हुए या फिर आप कुछ और बताइए? सर, रचनात्मक सोच को रखते हुए मैंने जर्नलिज्म को चूज़ किया, मास कम्युनिकेशन। और इसी सोच के साथ कि मास कम्युनिकेशन केवल जर्नलिज्म ही नहीं है, बल्कि उसके अलावा वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री, एड मेकिंग, ये सब भी था। तो इंस्टीट्यूशन में 3 साल की डिग्री लेने के बाद मुझे यही लगा कि इसमें आप हर क्षेत्र में जा सकते हो। मुझे लगता है कि मास कॉम का जो व्यक्ति है वो वर्सेटाइल होता है। वो समाज से जुड़ा भी रहता है, चाहे वो लेखन के माध्यम से हो, और अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकता है बेहतर तरीके से। तो इसी सोच के साथ में मैंने सबसे पहले इसकी पहली विधा चूज़ की जर्नलिज्म। तो मैंने लेखन को चूज़ किया और उसके तहत मैं खबरों की जो विधाएं हैं उसको सीखा। और मेरे जितने भी जो मेंटोर रहे उन्होंने मुझे अच्छा सिखाया और मैंने जर्नलिज्म को शुरू किया। लेकिन डे बाय डे जब मैंने देखा कि उस वक्त जिस वक्त शुरुआत की उस वक्त ऐसा नहीं था कि मैं ये देखूं कि मेरी सैलरी कितनी है। एक होता है कि आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो और फील्ड में जाना चाहते हो। हर फील्ड में आप थोड़ा थोड़ा बढ़ने जाते हो कि यार एक सबसे पहले जो यूथ जब भी जर्नलिज्म में आता है तो इसको रहता है कि एक्सपोज करना है, मुझे भ्रष्टाचार हटाना है। ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। मैं मास कॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी था, तो मैंने ये ज़रूर देखा उनके अंदर कि क्या करना है कि मुझे देश से भ्रष्टाचार मिटाना है। तो एट द एंड ऑफ द डे उसको पता लगता है कि भ्रष्टाचार होता क्या है और वो कहाँ हो रहा है, और उसको इतना आसान नहीं है कि आप पत्रकारिता के माध्यम से आप उसको हटा सको। तो धीरे धीरे समझ में आया कि चैलेंज बहुत है। पहले तो ये समझ में आया कि चैलेंज बहुत है। ग्लैमर जो 1% था भी इंस्टीट्यूशन के टाइम पे, हर किसी को रहता होगा ठीक है प्रेस कार्ड मिल जाए और आप हर जगह अपना प्रेस कार्ड दिखा रहे हो, और जैसे फैसिनेट किया जाता है टीवी वगैरह में, एड फिल्म वगैरह में, ये सब चीज़ों में। तो 1% जो था वो पहले हटा, यानी ये सीरियस सब्जेक्ट है जर्नलिज्म। तो डे बाय डे पत्रकारिता की ओर बढ़ते गया। लेकिन एक समय ऐसा है कि वो बहुत बोरिंग होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे लीड किया जा रहा है, मुझे वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है, मुझे लेखन की स्वतंत्रता नहीं है। मुझे जहाँ लगता था कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, और इसमें लेखन की विधा ऐसा रखें तो बेहतर है। क्योंकि मेरे भीतर रचनात्मकता थी। मैं लेखन से ऐसे डायरेक्ट किसी पत्रकार से नहीं जुड़ा था। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक बच्चे पे और हर एक जो यूथ है उसके अंदर अपना सोचने समझने का एक अलग एंगल होता है जी। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बड़ी आश्चर्यजनक हुई कि मैं अपनी सोच को ही अखबार में नहीं दे पा रहा हूँ। तो यहाँ से धीरे धीरे मेरा लगाव जो है वो टूटने लगा और बहुत सारे सवाल जी सामने आ गए। तो जैसे कि लखेड़ा जी आप बता रहे हैं कि जर्नलिज्म में जो जिस तरह की जर्नलिज्म आप कर रहे थे, जैसे अखबार में जर्नलिज्म आप कर रहे थे, वहाँ बहुत तरह के सवाल थे। क्या कुछ सवाल को आप हमारे से डिस्कस करना चाहेंगे? सवाल एक ये कि एक शब्द मुझे हाल ही में सुनाई पड़ा, एडवर्टोरियल। तो आज वो ये पूरी तरह से है कि वो उसका व्यापारीकरण हो गया है। एक किस्सा ये था कि एक कोई संस्थान था और मुझे लगा कि वो इंस्टीट्यूशन जो था वो अभिभावकों के साथ बड़ा अन्याय कर रहा था। तो मुझे पता चला और मैं घटनास्थल पर पहुंचा। तो कुछ था कि फीस बढ़ाने का कोई मामला था और ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा ये टॉप मोस्ट स्टोरी मैं बनाऊंगा। तो अंदर ज़ील था, वो था कि मैं न्याय दिला के रखूँगा, अभिभावकों को बड़ा कष्ट है
और इसलिए तो मैं हूँ। मैं क्योंकि मैं सैलरी नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरा खुद को कितना एक्सप्लोर कर सकूँ, और कम से कम इनर सेटिस्फेक्शन के लिए सही, पर मैं इनको न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने पूरी डिटेल्स ली, और जैसे ही मैं फ़ोटो खींचने आगे बढ़ा, जो मामला चल रहा था, उनके बीच वाद विवाद चल रहा था, तो इंस्टीट्यूट के मालिक ने मुझे क्लियर शब्दों में ये कहा कि आपके अखबार को एडवर्टीजमेंट हमारा जाता है अखबार को, और मैं आपके इंचार्ज से या उनसे बात कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप बात कर लीजिए। एड सेक्शन अलग है, मैं जिसके लिए हूँ, हाँ अगर मैं एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट से आता तो मैं ज़रूर सोचता शायद, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था। मैं केवल खबर के लिए आया हूँ, और मुझे लगा कि आपसे ये प्रश्न करना मेरा बनता है, क्योंकि मैं जर्नलिज्म में आया हूँ, इसलिए तो आया हूँ। तो मैंने कहा कि ये खबर तो जरूर लगेगी। बस यही मैंने गलती कर दी थोड़ा, कि बस उसको मैंने सामने से ये चैलेंज कर दिया कि ये खबर जरूर लगेगी। तो जब मैं वापस आया, मैंने खबर लिखी, और पहले तो लिखते सार ही मुझे बता दिया कि नहीं यार, ये खबर को हमें नहीं लिख सकते। तो मुझे लगता कि वो थोड़ा सा मुझे सोचने पे ये सवाल था कि ऐसा क्यों, मान लो ये मेरे लिए भी एक प्रश्न ऐसा हो गया कि अब मैं अगले दिन उसको चेहरा कैसे दिखाऊंगा। हाँ, सही बात। क्योंकि इस कहानी में, इस किस्से में वो जीत चुका था। मैंने अच्छे से खबर भी बनाई, लेकिन उसको आगे डिसेमिनेट नहीं किया गया, उसको आगे भेजा ही नहीं गया। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत फेस की, तो तब लगा कि यार ये आपका स्वाभिमान को भी नीचे रख के काम करने वाली बात है। तो एक ये भी किस्सा था। कुल मिलाकर आप ये मानते हैं कि अखबार में काम करना, जर्नलिज्म ठीक है, आप एक सामाजिक सरोकारों की बात आप करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये पत्रकारिता से कहीं ज़्यादा ये नौकरी है, इस चीज़ को आप मानते हैं? बिल्कुल। आज के विषय में तो ये जैसा हम बोल रहे कि व्यवसायीकरण हो ही गया है। तो अगर आप उस नज़रिए से भी देखें, तो उस नज़रिए से भी यूथ के लिए ये कुछ समय तक के लिए हो सकता है एक रोजगार का एक साधन, बट मुझे लगता है फिर तो इससे बेहतर तो वो किसी फैक्ट्री में अगर करता है, मान लो 4 साल या 5 साल या 6 साल कहीं काम करता है, तो वो तब भी फोरमैन बन जाएगा। वो तब भी उसकी सैलरी बढ़ेगी, और उसे दिवाली में कम से कम एक वो लोकल मिठाई का डब्बा ही सही पर, लेकिन वो मिलेगा, उस तक पहुंचेगा। और मुझे लगता नहीं कि वो कहीं चोरी चकारी करने में इंटरेस्ट लेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसकी सैलरी इतनी साउंड तो है कि वो कम से कम किराया टाइम पर दे सके। पत्रकारिता में जो मैंने देखा, जो निचले स्तर पर जो स्टिंगर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग जो जर्नलिज्म है, जो कब जर्नलिस्ट जिसको बोलते हैं, उनकी सैलरी, उनकी मानदेय एक समय तक के लिए तो ठीक है, लेकिन जब वो 2 साल 3 साल दे देता है और उसको लगता है कि यही अब भविष्य है मेरा, तो वो इच्छा रखता है कि उसकी सैलरी थोड़ा बढ़ाया जाए। तो उस लिहाज से भी पत्रकारिता सक्सेसफुल नहीं है यूथ के बीच में। ये जो पुरानी जो आपकी जो व्यवसायीकरण है, तो अगर व्यवसायिक भी है तो भी आप उसको, एक साड़ी की दुकान में कोई लड़का लगता है, उसकी भी सैलरी ठीक ठाक होगी। आप एक ऐसे लड़के से जो बेरोजगार था, अब वो पत्रकारिता को उसने साधन के तौर पे चूज किया, आप चाहते कि वो कर्तव्य निष्ठता भी रखे वही 2000-3000 में, और वर्क भी आप काम भी ऐसा मांगोगे उसको कि बिल्कुल एक्सक्लूसिव ही होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, और सैलरी के नाम पे आप उसको मानदेय के बराबर भी आप ढंग से नहीं दे पा रहे। तो ये बड़ा कष्ट होता है ऐसे उसमें कि आदमी, कई मैंने देखा कि बहुत लोग, चलो ठीक है, जो जिसका परिवार नहीं है, अभी शादीशुदा नहीं है, तो वो तो किसी तरह से इसको खींच लेगा, लेकिन जो परिवार पाल रहा है उसके लिए 4000 में 5-1000 नौकरी वाली पत्रकारिता की बात ना करें, तो पत्रकारिता में और क्या आयाम है और क्या संभावनाएं हैं उस पर आप, क्योंकि आपने अभी कुछ संभावनाओं पर आप काम कर रहे हैं, आपने जर्नलिज्म को छोड़ दिया है, उस तरह के जर्नलिज्म को छोड़ दिया है, जर्नलिज्म नहीं छोड़ा आपने, पत्रकारिता को नहीं छोड़ा है, आपने एक अखबार की नौकरी को छोड़ दिया। यस। तो अब आप किस आयाम पर और क्या संभावनाएं हैं जो आपकी जर्नलिज्म को आगे बढ़ा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हमें सोचना होगा कि मास कॉम एक टूल है कम्युनिकेशन का, और मास कॉम की बहुत सारी विधाएं हैं, चाहे वो मैंने पहले कहा कि फोटोग्राफी है, चाहे वीडियोग्राफी है, और इसके अलावा अब जो न्यू मीडिया आ गया है, न्यू मीडिया में हम लोग शामिल करते हैं फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब और ये सब चीज़ें। तो आज के समय में तो जो भी यूथ है वो
मास कॉम का फील्ड के ही हो गए हैं। मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को कहता था कि जब उनका इंटरेस्ट नहीं होता था फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में, मैं बोलता था कि आप मास कॉम के स्टूडेंट नहीं हो। तो बड़े चौंकते थे कि हम मास कॉम के स्टूडेंट ही तो हैं। मैं उन्हें कहता था कि वो बीबीए का जो लड़का है वो बड़ा इंटरेस्ट लेता है फोटोग्राफी में और वो फोटोग्राफी क्लब से भी जुड़ा है। आप नहीं जुड़े हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप आ गए हो लेकिन आप स्टूडेंट नहीं हो मास कॉम के, वो मास कॉम के स्टूडेंट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज जो यूथ है उनके वो बहुत फैसिनेट है कैमरा के प्रति और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब चीज़ें। और फेसबुक का इतना अच्छा इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं, प्रोफेशनल भी कर रहे हैं, शौकिया तौर पे भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है न्यू मीडिया एक बेहतर साधन बन रहा है बाय प्रोफेशन, वो पैसे के लिहाज से भी और लोकप्रियता के हिसाब से भी जो बेहतर साधन जो बन रहा है। तो ये इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो वो जर्नलिज्म हट के अब ये जर्नलिज्म कहीं ना कहीं अब धरातल पर आ रही है और लोगों को, यूथ को जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दे रही है। आशीष जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? और हाल फिलहाल में मेरा एक अपना पोर्टल है और उस पोर्टल में मैं अपनी आज़ादी से लेख लिखता हूँ। मेरे सब्जेक्ट हैं जो राजनीति से थोड़ा दूर हो सकते हैं, लेकिन समाज के बीच में जो रह रहे लोग हैं, जो लाइमलाइट में नहीं आते लेकिन काम कर रहे हैं, उद्योग अपना काम कर रहे हैं, उद्योग के लिए कर रहे हैं, मतलब अपना उद्योग सेटअप कर रहे हैं, खुद से ही स्वरोजगार कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे, ऐसे युवा जो समाज में कुछ ऐसा काम करके जो अब तक शायद किसी ने शुरुआत ना की हो, वो क्रिएटिव फील्ड से हो या पढ़ाई से हो, प्लेटफॉर्म देना, उनको समाज के आगे प्रस्तुत करना, मेरा पोर्टल का ये उद्देश्य है। और इसके अलावा हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, एड फिल्म्स बनाते हैं और उसमें रचनात्मक और भी जो लोग हैं उनको जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का ये नहीं है कि जैसे एक सीमित है तो हम लोग आप हैं और मैं ही हैं, एक एंटिटी हमने बना दी, एक कंपनी हमने बना दी उतने तक। हम लोग ये सोचते हैं कि क्रिएटिव के नाम पे तो यूथ आज के समय पे अलग अलग क्रिएटिविटी के दायरे वो पार कर रहा है। तो ऐसे युवाओं को हम जोड़ते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने क्लब बनाया और फोटोग्राफी क्लब तैयार किया ऋषिकेश के भीतर। तो वहाँ ये है कि एनीबडी कैन क्लिक। आपके पास अगर टूल्स नहीं हैं तब भी आप ग्रुप में शामिल हो जाए। और फोटोग्राफी मैं ये बोलता हूँ कि टेक्निकल से ज़्यादा पहले मैनुअल इस तरीके से है कि आप जो देखते हो, जो भी दृश्य देख रहे हो, उसको आप किसी और के लिए लंबे समय के लिए फ्रीज कर देना चाहते हो, वो आपकी आंखें नहीं कर पाती, इसलिए आप टूल का इस्तेमाल करते हो, दैट इज़ कैमरा। तो मुझे लगता है तो इस तरीके का मेरे कहना मतलब है कि जो रचनात्मक जो काम है मैं आज अपनी आज़ादी के साथ में वो कर रहा हूँ और उसको बाय प्रोफेशन कर रहा हूँ। तो अभी हम मुलाकात कर रहे थे आशीष लखेड़ा जी से, जो एक युवा हैं और अपनी जो संभावनाएं हैं, जो अपनी क्रिएटिविटी है उनकी, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हम आशीष जी को अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आशीष जी, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बने, क्योंकि पत्रकारिता में मैं अक्सर ये देखता हूँ कि लोग एक दायरे में बन जाते हैं, उनका एक फ्रेमवर्क हो जाता है, वो एक रूटीन में बन जाते हैं पत्रकारिता में। जैसे कि मैं कभी था पत्रकारिता में तो मैं देर से सोकर उठता था और फिर लेट अपने ऑफिस जाता था और फिर देर रात तक काम करता था, फिर 3 बजे घर पहुंचता था। तो मेरा एक रूटीन बन गया था, मैं बाहर कुछ नहीं सोच रहा था। और कई बार तो मुझे ये कहा जाता था कि आप समाज से नहीं जुड़े हुए हो, पत्रकारिता से जुड़े हुए हो ठीक है, लेकिन समाज से नहीं जुड़े हुए। तो पत्रकारिता का में हम किसी एक दायरे में बंधना नहीं सिखाती। पत्रकारिता का दायरा ही नहीं है, वो असीमित है और बहुत सारी संभावनाएं हैं। इन्हीं सभी संभावनाओं को जानने के लिए हमने आज आशीष लखेड़ा जी से मुलाकात की। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।